कोरोना के हालात पर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, कहा गांवों तक ऑक्सीजन की सप्लाई के इंतजाम हो। पश्चिम बंगाल में कल से 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, केवल जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, जो कहता था गंगा ने बुलाया है उसने मां गंगा को रुलाया है। गुलाम नबी आजाद की पीएम मोदी को चिट्ठी, वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने पर दिया सुझाव। देश में कोरोना के हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और घर घर जाकर कोविड टेस्ट किए जाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएं और आशा कार्यकर्तियों से मिलकर कोविड की लड़ाई में तेजी लाई जाए। पीएम मोदी ने कहा कि गाँव तक ऑक्सीजन की सप्लाई के इंतजाम हो। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम ने निर्देश दिया है कि ज्यादा संक्रमण दर वाले इलाके में कोविड-19 की जाँच बढ़ाई जाने की जरूरत है। समय की मांग है कि स्थानीय स्तर पर रोकथाम की रणनीति अपनाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा बैठक में कहा कि वेंटिलेटर और दूसरे उपकरणों के इस्तेमाल के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मार्च की शुरुआत में हर सप्ताह करीब 50 लाख नमूनों की जांच हो रही थी, वहीं अब प्रति सप्ताह करीब 1.3 करोड़ नमूनों की जांच हो रही है। संक्रमितों की संख्या में ज्यादा वृद्धि के बावजूद राज्यों को कोविड-19 के मामलों को बिना किसी दबाव के पारदर्शी तरीके से सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कल से संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। कल से बंगाल में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। किराने और सब्जी की दुकानें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सिर्फ 3 घंटे के लिए खुलेंगी, जबकि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैंक खुलेंगे। लॉकडाउन में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। लोकल ट्रेन, बस सेवा भी बंद रहेगी। सभी स्कूल भी बंद रहेंगे। 15 दिनों के लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप खुले रहेंगे और आवश्यक सेवाएं जैसे कि दूध, पानी, दवा, बिजली, अग्निशमन, कानून व्यवस्था और मीडिया इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। ई कॉमर्स और घर पर सामान पहुंचाने की सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी। सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। कारखाने भी बंद रहेंगे। मिलों में 30% मजदूर काम करेंगे। शादी समारोह में 50 और दाह संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी। हाल ही में संपन्न चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी ने 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी बीच उन्होंने बंगाल में 10 दिनों के लिए कई प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। अब इन प्रतिबंधों को बढ़ाकर 30 मई तक कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने गंगा में तैरते मिले शवों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जो कहता था गंगा ने बुलाया है उसने मां गंगा को रुलाया है। राहुल ने बिना नाम लिए सीधे पीएम मोदी पर तंज किया है। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ एक खबर भी शेयर की है, जिसमें दावा किया गया है कि गंगा किनारे 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा शव मिले हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कानपुर के शेरेश्वर घाट पर आधा किलोमीटर के एरिया में ही 400 लाशें दफन है। एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया था, बलिया और गाजीपुर में गंगा में शव तैर रहे हैं। रिपोर्ट में उन्नाव में नदी के किनारे बड़े पैमाने पर शव दफनाने की खबरें भी आ रही है। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी और कानपुर जैसे शहरों में आधिकारिक संख्या कम बताई जा रही है। दरअसल यूपी के कई इलाकों में गंगा में शवों को तैरते देखा जा रहा है। हाल ही में वाराणसी में गंगा नदी और उससे सटे चंदौली जिले में आंशिक रूप से जले हुए एक शव सहित 7 और शव बरामद किए गए। एक शव वाराणसी के सुजाबाग इलाके के पास और 6 चंदौली जिले के धानापुर इलाके के पास गुरुवार को मिला। 6 शव और आंशिक रूप से जले हुए शव को बाहर निकाला गया और अंतिम संस्कार किया गया। इसमें चंदौली के धनापुर में 6 सड़े गले शव बरामद किए गए और उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में कोविड-19 रोधी दवाओं का उत्पादन बढ़ाने संबंधी कुछ कदमों पर सुझाव दिए हैं। पार्टी के अधिकारियों ने बताया कि आजाद ने अपने पत्र में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और मजबूत करने के लिए भी सुझाव दिए हैं। इस पत्र की एक प्रति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी भेजी गई है। कांग्रेस के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व राज्यसभा सदस्य ने देश में टीका लगाने वालों की संख्या बढ़ाने की भी सिफारिश की है। साथ ही उन्होंने देश में महामारी से निपटने के लिए टीकों की और अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी सुझाव दिए हैं। बता दें कि आजाद का राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल इस साल की शुरुआत में खत्म हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को यह पत्र शनिवार सुबह लिखा गया था। वहीं पीएम मोदी ने कोविड-19 के हालात और टीकाकरण अभियान पर शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी बैठक में शामिल हुए।